देखो, अफ्रीका के वीरान और रहस्यमयी जंगलों के बीच कुछ ऐसे लोग बसे हुए हैं जिन्हें न तो दुनिया जानती है और न ही वो दुनिया को। दरअसल ये लोग आदिवासी हैं जो नॉर्मल इंसानों से 100 साल पीछे है, जिन्हें खाने और पीने की बहुत ज्यादा कमी होती है। इसीलिए ये लोग बारिश के पानी को पीकर अपना काम चला लेते हैं। जहाँ हम लोग हाथ धोने के लिए साबुन का इस्तेमाल करते हैं, वही ये लोग बोरे के धागे से अपना काम चला लेते हैं। देखो, कभी सोचा है कि लोग मधुमक्खियों के झुंड को एक जगह पर कलेक्ट क्यों करते हैं? दरअसल इस प्रोसेस को बी स्वम कहते हैं। जब रानी मधुमक्खी घर छोड़ती है तो एक नया घर बसाने के लिए पूरा झुंड उसके पीछे चल पड़ता है, और जब ये सारा झुंड पेड़ या किसी चीज पर रुक जाता है तो बी कीपर्स उन्हें सेफली कलेक्ट कर लेते हैं ताकि वो उन्हें सही जगह पर शिफ्ट कर सके। देखो, जब ये लड़का पहाड़ों में स्कीइंग कर रहा था तब वहां पर इस लड़के को एक टनल दिखाई देती है, और ये लड़का काफी देर तक इस टनल में जाते हुए टनल के दूसरी साइड पहुंच जाता है जहां पर कई लोग स्कीइंग कर रहे थे। ये लड़का भी उन लोगों के साथ थोड़ी देर स्कीइंग करता है, लेकिन इस बंदे को ऐसे स्कीइंग करने में मजे नहीं आ रहे थे, इसलिए ये लड़का सीधा पहाड़ से नीचे उतर जाता है। इसलिए वहां पर खड़े सभी लोग इस लड़के को देख हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ये लड़का खराब रास्ते में भी कमाल की स्कीइंग कर रहा था। देखो, शकरकंद का ऐसा भी इस्तेमाल हो सकता है। ये सोचा नहीं था ये आदमी सबसे पहले इन शकरकंद को अच्छे से पानी में धो लेता है और फिर छिलकर एक बर्तन में इकट्ठा कर लेता है। इसके बाद हर एक शकरकंद के 4 टुकड़े कर लेता है, फिर एक कड़ाही में कटी हुई शकरकंद को स्टीम करके पकाता है और पकने के बाद एक थाली में धूप में सुखाने के लिए कई दिनों तक रख देता है, जिससे ये सारी शकरकंद की चिप्स बन जाती है। देखो, इस बंदे को जिसने भी वाटर सर्फिंग सिखाई है उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती की है, क्योंकि अब तो ये पूरा दिन इसी तरह सर्फिंग ही करते रहता है। यहाँ तक कि अब तो ये इन नदी को भी इसी तरह पार करता है और पब्लिक के बीच जाके इसके ऊपर ऐसी ऐसी स्टंट्स करता है कि पब्लिक भी इसे कोई रियल लाइफ का हीरो समझ लेते हैं, लेकिन असल में तो बस समुद्र में करने वाली चीजों को ये सिटीज में करते रहता है। देखो, अगर आप भी ऐसी गलती करते हो तो आपको भी जान से हाथ धोना पड़ सकता है, क्योंकि दरअसल जब ये 2 बड़े बोट्स बांग्लादेश से जा रहे होते हैं तब ये लोग जहाज में सीट ना मिलने के कारण जहाज के साइड पर ही खड़े हो जाते हैं और साथ ही साथ एक बोट से दूसरी बोट पर जंप भी कर देते हैं, और इसमें अगर जरा सी भी गलती हुई तो आप सीधे नीचे गिरोगे और जहाज आपको कुचलते हुए निकल जाएगा। देखो, जब कछुए के सामने कोई काली चीज रखी जाती है तो वो उस पर हमला करने लगते हैं और दूसरे रंग को देखते ही वो शांत हो जाते हैं। दरअसल कछुए जब छोटे होते हैं तब उनके शैल कमजोर होते हैं, जिस वजह से बाज उनका शिकार करके खा जाते हैं, और जितने भी जानवर कछुए पर हमला करते हैं उन सबका रंग काला होता है, इसीलिए कछुए काले रंग को देखते ही उन पर हमला कर देते हैं। देखो, ये है चाइना का डेंगू माउंटेन रिसोर्ट। यहाँ साल भर टूरिस्ट की भीड़ लगी रहती है, क्योंकि यहाँ पर एक बोल बना हुआ है जिसमें कि लोग लाल कपड़े में अपनी विश लिखकर डालते हैं। ये करने से विश पूरी होती है, ऐसा लोगों का मानना है। लेकिन इस बोल में लाल कपड़े को डालना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि पहाड़ पर होने की वजह से यहाँ हवा काफी तेज चलती है, जिससे कि कपड़ा नीचे गिर जाता है। देखो, इसलिए चाइना से कुछ भी खरीदने से पहले 1000 बार सोच लेना, क्योंकि केलों के सीजन में ये चीना के लोग मार्केट में ऐसे केले बेचते हैं जो कि पूरी तरह से केमिकल में डुबाए होते हैं। सबसे पहले तो ये लोग पेड़ से केलों को नीचे उतारते हैं, फिर थोड़े थोड़े केलों को अलग करके उनको बड़े से